सीताराम 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 सीताराम। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत का अभाव विद्यमान नहीं है। तात्पर्य है कि असत की नित्य निवृत्ति है और सत की नित्य प्राप्ति है। नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति में की क्या कठिनाई, क्या सुगमता, क्या करना और क्या न करना, क्या पाना और क्या खोना। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तो फिर इसमें क्या अच्छा क्या बुरा। अच्छा बुरा ठीक बेठीक विधि निषेध है, यह सब मनुष्य लोक की मर्यादा है। मर्यादा पर ठीक चलने को विवेक का आदर होता है और विवेक के आदर से वह विवेक बोध में परिणत हो जाता है। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने को अकर्ता देखता है अर्थात अनुभव करता है, वही वास्तव सही देखता है। इस प्रकार सत्ता मात्र में स्थित का अनुभव करके चुप हो जाना चाहिए। चुप होने के लिए साधक 3 बातों पर विचार करना चाहिए। मैं और मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। फिर मैं और मेरा कौन हुआ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता में किंचित मात्र कोई कमी नहीं है। फिर वस्तु की इच्छा कैसे की जाए। अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि जिन करणों से कर्म होते हैं वे करण भी प्रकृति में हैं और जो कर्म करने वाला है वह अहंकार कर्तापन भी प्रकृति में है। अतः स्वरूप में करने की योग्यता भी नहीं है और न करने का दायित्व है। जिनमें सत्ता मात्र अक्रिय है और उसमें अनंत सामर्थ्य है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, लय योग, हठ योग आदि जितने भी योग हैं वे सब इस अक्रिय तत्व से प्रकट होते हैं। चुप साधन से अक्रिय तत्व सत्ता मात्र में अपनी स्वतः स्वाभाविक तथा सहज स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात अहम मिट जाता है और सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन परमात्म तत्व शेष रह जाता है। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। संतों ने इस अवस्थातीत का साजा अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है। अपन पाओ आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारा। सदगुरु भेद बतायो, जैसे सुंदरी सुतले सूती सपने गयो हेराई। जाग परी पलंग पर पायो, न कछु गयो न आए। जैसे कुंवरी कंठ बड़ी हीरा आभूषण बिसरायो। संग सखी मिली भेद बतायो, जीव को भरम मिटाओ। कहा कहूँ वासुक की महिमा, ज्यों गूगे गुड़ खायो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ज्यों का त्यों ठहरायो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ज्यों का त्यों ठहरायो। कहें कबीर। अब जो है समत्व योग की बात जब पूरी
कि ये भगवान अर्जुन को बताए निष्काम कर्म योग के विषय में। जब भगवान ने अर्जुन को अच्छी तरह से बताया, अंत में उन्होंने कहा इस मोह रूपी दल से जब तेरी बुद्धि एक परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अर्थात परमेश्वर परमात्मा से तुम्हारा संयोग हो जाएगा। सुने हुए सुरति पत्पन्ना द्वैत अद्वैत है, अनेक प्रकार के शास्त्रों से भ्रमित हुई बुद्धि तेरी परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम्हें योग प्राप्त हो जाएगा, अर्थात भगवान से नित्य योग संयोग हो जाएगा। तो अर्जुन ने प्रश्न किया स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्त केशव। समाज में स्थित प्रज्ञ मनुष्य के क्या लक्षण है, वह कैसे उठता है और कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो भगवान जो है अब इस विषय पर इस प्रश्न के उत्तर में अर्जुन को बता रहे हैं। जीव को, अर्जुन के माध्यम से भगवान ने सबको बताया है, सबको इंगित किया है, इशारा कर दिया है। सब लोग भाई हमारे इन दोनों के संवाद को सुनकर सब लोग इसका पालन करें। तो भगवान ने बताना शुरू किया प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोरथान् आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से तदोच्यते। कहते हैं मन में आए हुए सभी कामनाओं को संपूर्ण रूप से जब यह आदमी त्याग देता है, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और क्या क्या बताया भगवान ने आगे, दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रियः वीतरागा भय क्रोधा स्थित प्रज्ञ से तदोच्यते। जिसके भय राग क्रोध सब मिट गए हैं, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता तथा सुख में जो है स्प्रिया रहित, लोभ रहित है, और हमको मिले और मिले, ऐसा जिसमें लोभ नहीं है वह स्थित प्रज्ञ है। यह सर्वत्र अभिसनेह यत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनिंदति नादृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो हर तरह से अप्रिय प्रिय दुख सुख सबको प्राप्त होकर न उससे हर्ष होता है, न उससे वह द्वेष होता है, ऐसा पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यदा संहर्ते चायं कुर्वोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा
प्रतिष्ठिता। यहाँ कछुए का उदाहरण दिया गया है। किसी भय के कारण जब कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, फिर जब उसका भय दूर हो जाता है। हाँ, वैसे ही जिसकी इंद्रियां विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, रोक ली गई है, विषयों में जाने से अच्छी प्रकार से जो निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करते रहने पर भी जिसके न विचरण करने पर भी, इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण न करने पर भी जो है पुरुष के जो है विषय मन के साथ उसमें चला जाता, आसक्त रहता है। आसक्ति विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, नहीं विषय में विचरण नहीं कर रही जिसकी इंद्रियां, उसके विषय से तो निवृत्ति मिल जाती है, लेकिन जो है उसमें जो उसकी आसक्ति रहती है, सूक्ष्म भाव रहता है, वह नहीं निवृत्त होता है। लेकिन परमात्मा साक्षात्कार करने के बाद वह आसक्ति भी जो है इस स्थित पुरुष की मिट जाती है। विहाय कामं ध्यायते विषयों पुंसां संगस्ते कोपजायते। विषय का चिंतन करने से उन विषयों की आसक्ति हो जाती है। संगस्ते खोप जायते संगात संजायते कामः। आसक्ति से कामना उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न हो जाता है। कामात् क्रोधो अभिजायते। और कामना की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध के होने से सम्मोह, मोह हो जाता है। सम्मोहात् स्मृत विभ्रम। और सम्मोह से क्या होता है, स्मृत में भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृत भ्रंसात् बुद्धिर्नाशो। स्मृत में भ्रम पैदा होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि के नाश हो जाने पर वह आदमी अपने स्थिति से गिर जाता है। राग देश वियुक्त सो विषयानेन्द्रिय शरण। राग देश वियुक्त तो विषयानेन्द्रिय शरण। राग देश प्रसन्न चित्त वाला, प्रसन्न चित्त वाला, जिसका अंतःकरण राग देश वियुक्त तो विषयानेन्द्रिय चरण। आत्मवशे विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसका अंतःकरण बस में है, ऐसा राग देश पे जो रहित है,
विषय में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर्योपजायते। और अंतःकरण की प्रसन्नता से उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिर्परयव तिष्ठते। ऐसे प्रसन्न चित्त की बुद्धि परमात्मा में शीघ्र ही परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। और जिसकी बुद्धि अयुक्त है, जिसमें भावना नहीं है, न चाभावतः शांति। जिसमें भावना नहीं है, भाव नहीं है, उसे शांति नहीं है। न शांतस्य कुतः सुखम। जिसमें शांति नहीं है, उसे सुख कहाँ है? सुख कैसे मिलेगा? विहाय कामान् सर्वान् पुंसान् शरीरे स्प्रियः निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। सभी कामनाओं को त्याग कर ममता रही, अहंकार रही, जो विचरण करता है और शांति को प्राप्त होता है। एका ब्राह्मणी स्त्री प्रार्थनायो मुभति। यह ब्राह्मण को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसे प्राप्त होकर पुरुष जो है मोह को प्राप्त नहीं होता, मोह उसका नष्ट हो जाता है। स्थित्वा श्याम अंतकाले भी शांति अधिगच्छत। इस ब्राह्मण स्थिति में स्थित होकर वह अंतकाल में भी जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त हो जाता है। भगवान बताएं जब मनई तई देला चावल लगाओ सकल। संतुष्ट आत्मा में होला मन हो जाला पूरा निर्मल। जब मनई सब कुछ त्याग देला, तो पुरुष सब कुछ त्याग देता है। तई देला चाव लगाओ सकल, सब जो है त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हो जाता है। तब स्थित प्रज्ञ कहल जाला जब दुख आवे घबरावत ना। तब स्थित प्रज्ञ कहल जाला जब दुख आए घबरात ना। न रोए रोए छाती पीटे मैया बप्पा चिल्लात दाए। जो है जो अपनी बात अभी जो है खड़ी बोली में बताई गई है, उसको और जो है अच्छी तरह से समझने के लिए मैं इसको लोक भाषा में भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ऐसी तरह से और यही तरह से सुख पाए छाती उतान कहीं चलत ना है। जब इस तरह का उससे सुख प्राप्त हो जाता है तो जो है हर्षित नहीं होता है, हाँ, अहंकार नहीं करता है, अभिमान नहीं करता है, दूसरे का धन
दूसरे का धन दौलत दे, लख के भीतरें सुलगत जलत ना है। उसमें कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या, डाह, द्वेष जलन नहीं रहता है। चक्रे में लाग लपेट नाय, जे केहू से डरत नाय। कौनो प्रकार का लाग, किसी प्रकार का जिसमें लाग लपेट नहीं, निर्छल है। संजोगन ताव को ताव पर, जे मन नहीं गुस्सा करत ना है। हाँ, ताव को ताव बात बनल, बात ठीक बा, और बात बिगड़ गल तब क्रोध करना। हे पारथ एक मिसाल बा, यही इंद्र के मोह खातिर। इंद्रों को रोकने का एक ही उपाय है, इनके बटोर के आत्मभाव में अंदर में जोड़े खातिर। आत्मभाव को मन को आत्मभाव में जोड़ने के लिए यही उपाय है। पानी का जीव जवन बाटेन, कछुआ का चाल चलन देखा। अभी हमने उदाहरण बता, कछुआ जैसे अंगों को समेट लेता है। तू निरखाओ का हाथ गोड़ पुरहर, मूड़ी गर्दन देखा। ये मूड़ी गर्दन जो है सब तरह से बटोर लेता है, अंदर कर लेता है। जब चले के होला तब कछुआ झट मूड़ी गोड़ निकाल लेला। अरे तनिखा गर्दन फैलावेला, रास्ता पाँव छुआवेला। एक कछुए का उपमा दिया गया है। ऐसे ही इंद्री स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे ही जो है जब इंद्रियों को हर तरह से रोक लेता है तो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। लग जाला जब जरी को धक्का, कछुआ कुछ खतरा भापला। मोटरी बन जाला, हाथ गोड़ मुड़ी फटाक से ढांपला। ऐसे स्थित प्रज्ञ भी कछुए की तरह जो है, कौनो खतरा देखी एकदम से अटक स्थिर हो जाता है। कौनो बयार आई इंद्रन का या विषयन का, फट से जो हो एकदम अडिग, हम बस वही परमात्मा में रहो। बस यही तरह से पारथ अपने इंद्री के गठी आवे होई। फिर बुद्धि बने खातिर इनके काबू में ले आवे होई। फिर बुद्धि बने खातिर इनके काबू में ले आवे होई। बस होई जालिन इंद्री पर आसक्ति, बनल जब रही जाला बस में। होई जालिन इंद्रिन पर आसक्ति, बनल जब रही जाला। तब भी ना काम बनत पक्का, रही जाला कुछ गड़बड़ जाला। स्थित प्रज्ञ पुरुष के जब भगवान कहन दर्शन हो जाला। आसक्ति मुक्ति होला मन ही मन में हो जाला उजियाला। हरि ओम। यह जो है स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का और उठने बैठने चलने का जो है विस्तार से भगवान ने जब बताया, और जो है इसके बाद इसी के बाद जो है अगला अध्याय इसी से तदर्थ रखते हुए, संदर्भ इसी के संदर्भ में रखते अगला अध्याय चालू होगा। हरि ओम। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। इस समय जो राजनीति का माहौल बहुत तेज चल रहा है और जो है पक्ष विपक्ष आपस में एक दूसरे पर जो है दाव कुदाव लगा रहे हैं, लेकिन असलियत तो जो है यही है। हमने कल भी कहा था, फिर कहत आपनों हेतु स्वार्थ के बस रहे अचेतु। ये जो विपक्ष इस समय है जो है अगली चुनाव में से लेकर अब तक जो है जो सरकार बनी दो बार बन चुकी है, लेकिन इतने वर्षों में कम समय में जितना इसने करके कमाल दिखा दिया और अद्भुत काम कर दिया इतना, जैसे 370 को मिटाना और औरंगजेब के ज़माने का जो है मंदिरों को ढहा के जो मस्जिद बनाए गए थे उनका निर्माण करवाना, पुनरुद्धार करना, ये सब जो है इतने दिनों तक 50 वर्षों तक विपक्ष मतलब इसके पहले वाली सरकार चाहे जो रही हो 50 वर्षों तक कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन जो सरकार अभी 5-6 वर्षों या 10 वर्षों में करके दिखा दिया, इन लोगों के बूते की बात नहीं थी, कोई औकात नहीं था किसी सरकार में, न था न रहेगा इस सरकार के अलावा। और भाई बुराई भलाई हम तो राजनीति नहीं करते न जानते हैं, लेकिन इतना जानते यह सरकार जो आई है भारत को सोने की चिड़िया ही बना के जाएगी अगर जब रह गई, और रहेगी भी। ऐसी बात नहीं, जनता खूब अच्छी तरह से जान गई है उन लोगों को लूट खसोट की बात। कितना जनता त्राही कर उठी, सब लोग आए, वो लोग तो आए जितना दुख नहीं हुआ अंग्रेज और मुग़ल से, उससे ज़्यादा दुख जो है हम जब स्वराज पा गए। इसलिए है कि अपने मत का प्रयोग सही भारतवासियों या प्रदेशवासियों से कहूँगा खूब सोच समझ के डालिए, नहीं तो फिर जो है कूप में जाना ही होगा, फिर यातना झेलनी ही पड़ेगी और फिर इन यातना से छुटकारा भी नहीं मिलेगा। अतः अपने मत का प्रयोग अच्छी सोच और विचार पर डालिए और जो सरकार है उसको कायम बनाइए, नहीं तो फिर जो है इस भारत देश पर विदेशी शासन होने में बहुत देर नहीं लगेगा, एकदम भारत टूट चुका है। लेकिन अभी इस समय इन लोगों के शासनकाल में विदेश मोदी नाम तो लेना ही पड़ रहा है, लेकिन मोदी की राजनीति के सामने पूरा विश्व जो झुक गया है, पूरा विश्व जो नतमस्तक हो गया है इनके राजनीति के सामने। सब जो है मोदी को अगुआ ही मान लिए हैं। तो
जब विश्व मान रहा है तो हमारा भारत और हमारा उत्तर प्रदेश को नहीं मानेगा, मानना ही पड़ेगा। और अपना मत का प्रयोग जो है आप लोग सोच समझ के कर देना, बस यही हम आप लोगों से कह रहे हैं। हम राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन मत जो है उसी को दीजिए जो कि हमारा जो है उद्धार करे, हमारा कल्याण करे, हमारा विकास करे, हमको मार्ग प्रशस्त करे हमारा। और यही सरकार कर भी रही है और करेगी भी, और सोने की चिड़िया भी बना देगी। रह गई 15-20 साल तक तो सोने की चिड़िया भारत बनना ही बनना है। अब इसी जगह जो है जो कुछ त्रुटि, जो कुछ गलती हो गई हो, शब्दों में उधर उधर फेरबदल हो गया हो, उसके लिए हमें क्षमा प्रदान करने की कृपा करें। अब हम अगले दिन बात करेंगे अगले विषय पर। अब इसी जगह से वाणी को हम विराम दें।